Hello bachcho, welcome to Gurukul Academy. In this video, we are going to solve question number 3 from exercise 13.1 class 10 maths. So question में given है हमारे पास a toy is in the form of cone. एक toy है जो cone के form में है जिसकी radius है 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere. एक हेमिस्फेयर के ऊपर में माउंट किया गया है और हेमिस्फेयर का रेडियस भी क्या है, सेम रेडियस है. मतलब कितना, इस 3.5 सेंटीमीटर कोन का रेडियस है और हेमिस्फेयर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. आपको एरिया का टोटल सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, सो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आपको यहाँ पे मान के चलो कि ये एक हेमिस्फेयर है जो माउंट किया गया है टॉय पे. तो इस हेमिस्फेयर को हम माउंट कर देते हैं पहले इस टॉय पे. ये माउंट कर लिया हमने. अब देखो टॉय और टॉय में जो हेमिस्फेयर है वो कौन है, दोनों का रेडियस सेम है. ठीक है, सो रेडियस हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं. ये रेडियस आपको मालूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस, ये आपका रेडियस है. और इसकी वैल्यू कितनी है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. रेडियस की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर. इसकी टोटल हाइट गिवन है. देखो ये 3.5 है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा बेटा, यहां से यहां तक भी क्या होगा, ये भी रेडियस है. सो दिस इज ऑल्सो 3.5. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है जो हाइट है इस टॉय की, यहां से यहां तक की हाइट आपको गिवन है. कितनी है वो, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर. सो आप पहले इसकी हाइट निकाल सकते हैं. किसकी, कोन की हाइट, यहां से यहां तक की कोन की हाइट. कैसे निकालेंगे हम, 15.5 में 3.5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 12 सेंटीमीटर. ठीक है, सो लिख देते हैं इसको 12 सेंटीमीटर. ठीक, अब हमको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया. इस खिलौने का, इस टॉय का हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले क्या क्या हमको मालूम है, इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं. सबसे पहले लिख लेते हैं इसकी हाइट. किसकी हाइट, कोन की. सो कोनिकल स्ट्रक्चर जो है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है आपके पास 12 और इसका रेडियस है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर. लेकिन हमको क्या नहीं मालूम, स्लैंट हाइट नहीं मालूम. जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमको स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी. तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, अभी मैंने हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो में इसका फॉर्मूला बताया था स्लैंट हाइट का. यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम. तो एल की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो एच की वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू है 3.5 स्क्वायर. सो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 3.5 का स्क्वायर होता है आपके पास 12.25 है ना. 35 का स्क्वायर निकाल लेंगे और पॉइंट को हम यहां से डिस्प्लेस कर देंगे. उसके बाद देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 156.25. क्या होगा, 156.25. स्क्वायर रूट देखें हम 156.25 का स्क्वायर रूट हम देखें तो इसको हम ऐसा माने, अगर पॉइंट को मैं हटा देता हूं तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर है. किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 125 का. सो दो पॉइंट है, दो नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है. सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर. सो ये होगा इसका स्लैंट हाइट, यहां से ये वाला 12.5. ठीक है, ये हमने अभी निकाला है. उसके बाद हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शन. कोनिकल पोर्शन का एरिया क्या होगा, बाहर बाहर का एरिया होगा, दैट इज पाई आर एल. और हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर है. तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा इस टॉय का. ठीक है, तो देखते हैं. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. सो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये जो कोन है इसका बाहर बाहर का एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस क्या होगा, CSA ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, CSA
ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है पाई आर एल और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू दोनों में सेम है तो हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको बना सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू रख के। ठीक, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एल और यहाँ पे 2r वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 22/7, जब तक गिवन नहीं होगी 3.14 तो हम 22/7 रखेंगे, दिस इज 3.5। एल की वैल्यू है 12.5 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू है 3.5। ठीक है, सो इसको हम ऐड कर लेते हैं पहले। 22/7 इसको मैं लिख सकता हूँ 35/10, 3.5 को 35/10 लिख सकता हूँ, इंटू इसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करें पहले तो 33.5 इंटू 2 7 हो जाएगा, और 12.5 जब ऐड करेंगे 7 में तो हमको मिलेगा 19.5, जिसको हम अगेन लिख सकते हैं 195/10 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, 7 1 जा 7, 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी कैंसिल कर लेंगे, 5 से कर लें, 5 2 जा 5 3 जा 15 और 4 हो जाएगा 9 जा 45। तो हमको अल्टीमेटली यहाँ पे मिला 11 इंटू 39/2। ठीक है, 11 इंटू 39/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 429, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 39 हमको मिलेगा 429/2, जिसकी वैल्यू होती है 214.5, और चूंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है आपको A cubical block of side 7 सेंटीमीटर is surmounted by hemisphere। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये देखिए आपके पास ब्लॉक दिख रहा है फिगर 1 में, जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंट किया गया, ऊपर में लगाया गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। अब हमको यहाँ पे निकालना है कि जो हेमिस्फीयर का ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर कितना हो सकता है। सबसे पहले हमको ये जो हेमिस्फीयर है, देखो हमको साइड गिवन है, क्या गिवन है हमको, साइड की लेंथ 7 सेंटीमीटर साइड गिवन है, सो दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो जब हम इसके ऊपर इसको रखेंगे सो इसका भी डायमीटर, यहां से यहां तक का जो डायमीटर है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। तो इसका रेडियस क्या होगा 3.5 और 3.5। ठीक है, तभी हम इसको इसके ऊपर पुट कर सकते हैं। ठीक, सो जब तक हमारा डायमीटर 7 होगा तब तक हम इस हेमिस्फीयर को यहाँ पे ऐसा करके हम रख सकते हैं। रख लिया। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। सो ये फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, जो आपका टॉप मोस्ट पार्ट है, टॉप मोस्ट पार्ट मतलब जो आपके स्क्वायर का ऊपर वाला हिस्सा है कुछ वो इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ध्यान से देखिए, ठीक है, सपोज ये स्क्वायर मान लो आप, तो इसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ, हेमिस्फीयर का जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। गॉट इट, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ओके, सो सबसे पहले आप इसमें जो जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो कुछ यहाँ फाइंडिंग होगी, उसको हम पहले लिख लेते हैं, क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कि द हेमिस्फीयर कैन हैव greatest diameter equal to
7 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का? सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सो द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो भी सॉलिड यहां पे बन रहा है उसका सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? सो द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड, जो भी बना है उसका एरिया, ध्यान से देखना यहां पे, वो कुछ इस तरीके से निकालेंगे। इसमें पहला तो ये जो क्यूब है इसके जो 5 फेस बचे हुए हैं उनके एरिया, उसको हम ऐड करेंगे कब? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब के सारे फेसेस के एरिया, प्लस उसमें हम ऐड करेंगे इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हेमिस्फीयर का CSA तो ऐड किए, लेकिन ये इसका हेमिस्फीयर का जो बेस है वो इतने एरिया को क्या कर रहा है? कवर कर दे रहा है। इतने एरिया को कवर कर दे रहा है, तो हमारे पास जो एरिया दिखेंगे कुछ ये वाले एरिया दिखेंगे बस। सो हम क्या करेंगे, जो हेमिस्फीयर का बेस वाला एरिया है, ये वाला एरिया को हम माइनस कर देंगे टोटल सरफेस एरिया में से, तो बचे हुए इतने एरिया हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो बच्चों, बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, आप इसको चाहें तो घर में प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा, आपका TSA होता है 6A स्क्वायर प्लस CSA होता है 2πr स्क्वायर, और बेस का, हेमिस्फीयर के बेस का एरिया को माइनस करेंगे तो -πr स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से होगा 6A स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में एक πr स्क्वायर जाएगा तो πr स्क्वायर। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, 6 इंटू साइड की वैल्यू है 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू हम रखे 22/7, और रेडियस है हमारे पास 3.5 इंटू 3.5। इसको पॉइंट को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो /10, ये भी हटा दिया था यहाँ पे /10। अब इसको हम पूरी तरीके से जब सॉल्व करेंगे, ये 7 का स्क्वायर मतलब क्या है? 7 इंटू 7, क्या है यहाँ पे? 7 इंटू 7, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 6 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, इन सब को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली इसका आंसर आने वाला है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन के बेसिक को आप समझिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी आप फॉर्मूले यूज करके कैलकुलेशन पार्ट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।